देखिए क्लास 10th के चैप्टर 8 का जो एग्जाम्पल 12 है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS में है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और माइनस 1। ठीक, अब देखिए थोड़ा सा इसका जो है यहाँ से हम ध्यान रखेंगे कि अगला स्टेप यहाँ पर हम क्या लें। उसके लिए आपको एक काम ये करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अगले स्टेप की ट्रिक ये है कि हम क्या करते हैं, जो RHS होता है ना, RHS को आप यहाँ पर देखें कि नीचे जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है। अगर मैं इसके सेक थीटा को टेन थीटा को तोड़ता हूँ तो ये जो है सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और माइनस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि दोनों के अपॉन में कोस कोस आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब सबके अपॉन में कोस कोस आ रहा है तो जो ये जो हमने LHS ली है इसके हिसाब से हम ये जो है हिसाब लगा लेंगे और फिर जो यहाँ से कोस आ रहा है उस कोस के बेस पे हम इस क्वेश्चन को आगे लेकर के चलेंगे। यानी कि जो ये हर टर्म है LHS की, इसको हम हर किसी टर्म को कोस से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अपॉन में कोस आ रहा है तो इसलिए हर टर्म को हम कोस से यहाँ पर डिवाइड करेंगे। ठीक, अब देखिए साइन थीटा को आप ऐसे ही रखें, इसके अपॉन में भी कोस लगाएं, कोस थीटा माइनस कोस थीटा के अपॉन में भी कोस रखें और प्लस कितना आ जाएगा 1, 1 के अपॉन में भी कितना ले लें, कोस थीटा। जब हमने इनके अपॉन में कोस थीटा लिया है सबके, तो नीचे वाले जो हैं इनके भी अपॉन में हमें कोस थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस यहाँ पर कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस 1 के अपॉन में भी कितना, कोस थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेन थीटा माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 तो 1 प्लस कोस जब ऊपर आता है तो क्या लिख सकते हैं इसको, सेक थीटा और अपॉन में नीचे ये क्या हो जाएगा टेन थीटा और प्लस कट जाएगा 1 बचेगा और माइनस कोस ऊपर आके क्या बन जाता है, सेक थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो सेक लिखा हुआ है उसको लिख लेंगे, अरेंज कर लेंगे ऊपर वाले को। सेक थीटा को सबसे पहले लिख लेंगे और टेन थीटा को उसके बाद लिख लेंगे और माइनस 1 को सबसे बाद में लिख लेंगे और अपॉन में जो ये टेन थीटा है इसको चाहे अरेंज करो या मत करो या इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको हम ऐसे ही लिख लिया हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सेक थीटा और प्लस टेन थीटा को आप ऐसे ही रखेंगे, ये जो माइनस है माइनस को भी आप ऐसे रखेंगे। अब ज़रा एक चीज़ यहाँ पर ये देखें आप, ये यहाँ पर क्वेश्चन सेक और टेन की फॉर्म में चल रहा है, तो यहाँ पर जो 1 है अगर हम देखते हैं तो 1 का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जो सेक और टेन में आता हो। तो देखो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब अगर मान लो मैं 1 की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो टेन में इधर लेकर के चला जाऊँगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर आकर के माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो कहीं पर अगर 1 लिखा हुआ है तो उसकी जगह मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस 1 की जगह जो है जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है उसको लिखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले को कुछ भी नहीं कहेंगे, इसको सेम ऐसे रखना है हमको। टेन थीटा ऐसी रखेंगे, प्लस 1 ऐसी रखेंगे, माइनस सेक थीटा ऐसी रखेंगे। ठीक है, अब हम आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो देखिए ये जो ऊपर जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस आपको मालूम है कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर हो बीच में माइनस का साइन हो तो क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर हटाकर एक बार इनको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार इनको प्लस में लिख सकते हैं
और एक बार इनको माइनस में लिख सकते हैं जिनका स्क्वायर यहाँ पर होता है। ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, दोनों तरफ स्क्वायर बीच में माइनस, एक बार उनको प्लस में लिख लेते हैं स्क्वायर हटाकर, एक बार उनको माइनस में। तो हम वही चीज़ यहाँ पर करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार इसको प्लस में लिख लिया, अब एक बार सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में ये जो टेन थीटा है इसको ऐसे ही रखें आप, प्लस वन को ऐसे ही रखें, माइनस सेक थीटा को आप ऐसे ही रखें। ठीक है। अब अगर हम आगे इसको लेकर के चलेंगे इस स्टेप को, तो आप एक चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे। देखिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x और प्लस यहाँ पर लिखता हूँ xy, तो अगर मैं आपसे यहाँ पर कॉमन पूछता हूँ, अगर मैं यहाँ से आपसे कॉमन पूछता हूँ तो आप बोलेंगे कॉमन है x, क्योंकि दोनों में आ रहा है। और जब कॉमन x ले लेंगे हम, तो यहाँ से ये x बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचेगा 1, प्लस यहाँ से ये बाहर आ चुका है, यहाँ पर बचेगा y। सेम इसी तरह की कंडीशन जो बन रही है वो इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लिए बन रही है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इधर भी आ रहा है और सेक थीटा प्लस टेन थीटा इस वाली टर्म में भी आ रहा है। ठीक है, ये रहा। तो हम अगर अब इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर अंदर कितना बचेगा देख लीजिए। यहाँ पर हम आगे लेकर के इसको चलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको स्टेप को पहले लिख लेता हूँ एक बार और। ये मैंने यहाँ पर एक स्टेप एक बार लिख लिया है। अब देखिए, यहाँ से दोनों में से सेक थीटा प्लस टेन थीटा हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ। अब यहाँ से एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जब हमने यहाँ से पूरे का पूरा बाहर निकाल लिया तो इसकी जगह अब कितना बचेगा 1 माइनस, इसमें से हमने ये चीज़ बाहर निकाल दी तो यहाँ पर ओनली ये बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और अपॉन में जो था उसको हम ऐसे ही रखेंगे, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर हम आगे जब इसको लेकर के चलेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को तो आप ऐसे ही रखें। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये वाला ब्रैकेट जब ओपन करेंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, और प्लस कितना आ जाएगा टेन थीटा, और अपॉन में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ये टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब आप यहाँ पर देखें, ये वाला और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है। कैसे? माइनस का सेक है, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, टेन प्लस का है, टेन प्लस का है, सेक माइनस का है, तो ये चीज़ यहाँ से कट जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना आ चुका है, सेक थीटा और प्लस में टेन थीटा आ चुका है। हमें क्या करना है, मगर यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमें नहीं बनाना है, हमें तो बनाना है क्या, अपॉन में सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, अपॉन में आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा लाना है, तो बस कुछ ना करें, यहाँ पर इसके अपॉन में आप इसके अपॉन में सेक थीटा अपॉन टेन थीटा लेकर के आना है। तो हम इसकी क्या कर देंगे, इसी की मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर भी कर देंगे, और हम इसी से इसी की मल्टीप्लाई नीचे भी कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कट जाएगा, यही तो बचा रह जाएगा, मगर हमने नीचे इसके सेक थीटा माइनस टेन थीटा को नीचे लाने के लिए हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर ली, मगर जब नीचे हम डिवाइड कर लिया, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब आपको फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया है। हमें मालूम है a प्लस बी जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई होती है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे होते हैं, तो बस प्लस और माइनस का फ़र्क होता है, तो पहले वाले का स्क्वायर हो जाता है माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जो पहले वाला है सेक स्क्वायर थीटा पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको मालूम है 1 होती है, और अपॉन में कितना सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यही आपको लेकर के आना था, यही हमारा RHS है और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।